बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। आपकी 2.3 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई। आपके पास इसके 3 पार्ट्स हैं, आपने तीनों को वेरीफाई करना है और ए और बी आपको जो है मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपने करना क्या है, आपने ए इन्वर्स का इन्वर्स फाइंड करना है जो कि ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेंगे, फिर उसका अगेन इन्वर्स लेंगे, तो वो आपके पास मैट्रिक्स के ही बराबर आना चाहिए। ये आपके पास जो है वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होता है ए के। आपको मैट्रिक्स उसमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और आप बताएंगे भाई किसके बराबर होता है, ए के किसके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स से आपके पास 11 7 10 5। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या करना होता है, आपने उसको उसके 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ए, उसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना होता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, आपके पास इन्वर्स आ जाता है। अब डिटर्मिनेंट तो आपको पता है, फटाफट फाइंड हो जाएगा ए डी माइनस बी सी और एडजॉइंट ए बी, तो फ़ौरन से हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी, ए बी सी डी। तो ये ए होता है इस पोजीशन में, इस पे बी और इस पे सी और इस पे डी। आपने ए और डी को मल्टीप्लाई करना है। 11 5 ज़ा 55 माइनस बी सी, बी है आपके पास 10 और सी है आपके पास 7, 10 7 ज़ा 70। तो आपने 70 माइनस 55 किया तो आपके पास बच गया माइनस का 15। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। नाउ फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, एडजॉइंट किसी भी आपने मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो इन दोनों की पोजीशन चेंज होती है, डी ए की जगह ए डी की जगह, इन दोनों की हो जाती है साइन चेंज। यहाँ पर यही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। इन दोनों की पोजीशन बदल दी, इन दोनों की साइन चेंज कर दी। ये आ गया एडजॉइंट ए। नाउ फॉर ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन 1। अब ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट आया है माइनस का 15 और एडजॉइंट ए आपके पास आया है 5 माइनस 7 माइनस 10 और 11। अंदर मल्टीप्लाई कर लें 1/15 को तो आपके पास ये हो जाएगा 1 5 ज़ा 5 अपॉन माइनस 15, 1 माइनस 10 ज़ा माइनस 10 अपॉन माइनस 15, माइनस 7 अपॉन माइनस 15, 11 अपॉन माइनस 15। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, वहाँ कैंसिलेशन कर दें। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही क्योंकि आपके पास ये अलग अलग टेबल में आता है। तो हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा माइनस भी माइनस से ख़त्म, यहाँ भी माइनस से ख़त्म, तो हो जाएगा आपके पास 2/3। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7, ये आपके पास 7 है, 7/15। यहाँ पे हो जाएगा -11/15। ये तो आ गया आपके पास ए इन्वर्स। नाउ हमें अगेन इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपके पास कि अब आपने फाइंड करना है ए इन्वर्स। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया। आपने फाइंड करना है ए इन्वर्स का इन्वर्स, तो क्या होगा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। कैसे हमने फॉर्मूला बनाया भाई, देखें ए इन्वर्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना है तो हमें चाहिए ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये है मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, ये है, इसका आपने इन्वर्स लेना है। तो ये समझ लें एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, इसी का एडजॉइंट। ठीक है, फिर आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी फाइंड ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी होता है, ए आपके पास है -1/3, डी आपके पास है -11/15 माइनस बी सी, बी है आपके पास 2/3 और सी है आपके पास 7/15। मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस 1 11 ज़ा 11, 3 15 ज़ा 45 माइनस 2 7 ज़ा 14, 3 15 ज़ा 45। सिंप्लीफाई करें, -45 एलसीएम है,
11 माइनस 14 एज इट इज़, ऊपर से बचा माइनस का 3, डिनोमिनेटर में है 45, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 5 ज़ा 15, तो आगे आपके पास -1/15 ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं भाई, बिल्कुल वही तरीका है, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा -11/15 -1/3 यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस का 7/15 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, 1/3 इधर चला गया, 11/15 यहाँ चला गया, इन दोनों की हो गई साइन चेंज। ठीक, अब आप करें सिंप्लीफाई, तो आपके पास फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स and adjoint of A inverse in equation 2। अब 2 में पुट करें तो आपके पास A इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है 1/A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। अब A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट आया -1/15, तो -1/15, ऐसा नहीं आप 1/15 लिख दें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट नीचे लिखना, जो डिटर्मिनेंट है -1/15। ये गलती बहुत सारे बच्चे रिपीट करते हैं। देखें आपके पास यहाँ पर ऊपर तो 1 है, A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट नीचे लिखना है, तो नीचे आया है -1/15, तो -1/15 नीचे लिखेंगे आप। और एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स आया है -11/15 -2/3 -7/15 -1/3। ठीक, इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा एक स्टेप, 2 स्टेप हैं जिसमें हमारा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर। अब आपके पास देखें तो हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ रफ में, जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके पास है A/B/C, ठीक है। अब B/C को आप ऐसे लिख सकते हैं A/B/C। तो डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदल लें, C कर दें ऊपर, B कर दें नीचे। डिवाइड की साइन को मैथ्स में रूल है कि भाई बदल सकते हैं मल्टीप्लाई में, और पलट देते हैं सामने वाली फ्रैक्शन को, तो C ऊपर B नीचे, तो ये हो जाएगा AC/B। अब ये ABC, तो C ऊपर 1 के साथ जाके कर लेगा मल्टीप्लाई, और आपके पास हो जाएगा ये -15, सिंपल -15। ठीक है, अब -15 आपके पास पूरी मैट्रिक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स है -11/15 -2/3 -7/15 -1/3। अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर है या नहीं। देखिए ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई बाय 11/15 -15 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -15 मल्टीप्लाई बाय -7/15 -15 मल्टीप्लाई बाय -1/3। अब हम यहाँ कर लेंगे सिंप्लीफाई। अच्छा जी, मैट्रिक्स को क्लोज भी कीजिएगा। ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है 15 से 15 कैंसिल, अच्छा माइनस का 11 था, माइनस माइनस प्लस हो गए, 11 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब माइनस का ही 2 है, तो माइनस माइनस तो हो गई प्लस, 5 2 ज़ा हो गया 10, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 7, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस। तो देखें ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर आ गया आपके पास ए के, ए की वैल्यू यही थी आपके पास 11 10 7 5, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल है ए के, प्रूव्ड, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है। अब मैंने हाफ आपको यहाँ पर करवा दिया है कंप्लीट, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये था आपके पास पार्ट 1।
एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। ए बी का होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब आपने यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो हम कर लेते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले आप कोई भी एक साइड ले लें, क्योंकि जब दो साइड्स गिवन हो तो आप कोई एक साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए बी का होल इन्वर्स। तो सबसे पहले आपके पास ए बी आपने फाइंड करना है। अगर आपने ए बी फाइंड किया तभी तो आप ए बी का इन्वर्स लेंगे। तो ए मैट्रिक्स से आपके पास 11 7 10 5 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स से आपके पास 1 2 3 1। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है आपने देखना होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉस के बराबर है या नहीं। तो 2 कॉलम्स हैं 2 रॉस हैं, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो कैसे करना होता है, पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 2 ज़ा 20, 11 3 ज़ा 33 प्लस 10 1 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो ए भी आपके पास यहाँ से आ जाएगा 20 31 33 43 17 26। ये आ गया आपके पास ए बी। अब इसका आपने फाइंड करना है इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर ए बी फाइंड कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स का आपने ए बी इन्वर्स आपके पास बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो ना, जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक, तो अब उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ए है आपके पास 31, डी है आपके पास 26 माइनस बी है आपके पास 43, सी है आपके पास 17। तो सिंप्लीफाई कर लें। 31 मल्टीप्लाई बाय 26 806 और माइनस 43 मल्टीप्लाई बाय 17 731। ठीक है, 806 माइनस 731 75। तो ए बी आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ से प्लस का 75, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं भाई, हमें पता है ए डी की जगह चला जाता है, डी ए की जगह। ठीक है, तो 26 इधर 31 इधर, इन दोनों की हो जाती है साइन चेंज। तो माइनस का 43 और माइनस का 17, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुट डिटर्मिनेंट ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपके पास ए बी का होल इन्वर्स बराबर है 1 अपॉन 75 26 माइनस 43 माइनस 17 एंड 31। ठीक है, 1 अपॉन 75 अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ए बी का होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू 26 अपॉन 75 माइनस 43 अपॉन 75 माइनस 17 अपॉन 75 और यहाँ से 31 अपॉन 75। कहीं भी सिंप्लीफिकेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे ही आ गया आपके पास ए बी का इन्वर्स। अब आप यहाँ से ले लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले अलग अलग इन्वर्स हैं, तो पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं फाइंड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स किस तरह से करेंगे, इन्वर्स बराबर होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट
ए। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए डी माइनस बी सी। अब ए मैट्रिक्स आपके पास ये रही, तो ए डी माइनस बी सी, 11 5 ज़ा 55 माइनस 10 7 ज़ा 70। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15। ठीक, अब ए डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? हम करेंगे ए डी की जगह, डी ए की जगह, तो 5 चला जाएगा 11 की जगह, 11 चला जाएगा 5 की जगह, और इन दोनों की हो जाएगी साइन चेंज, माइनस का 10 माइनस का 7। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब आपने पुट करनी है तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में, इक्वेशन 2 में। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/-15 5 माइनस 10 माइनस 7 और 11। अभी मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास इक्वेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पहले, क्योंकि हमें ए इनवर्स को और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई भी करना। अगर मैं इसे कर लूँगी अंदर तो बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, इनके डिटर्मिनेंट्स को बाहर रखूँगी। ठीक है, अब आपके पास आपने करना है मज़ीद बी इनवर्स फाइंड। तो बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, इसको 3 कह दें। अब आप सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ए डी माइनस बी सी, ए है आपके पास 1 1, बी 1 1 ज़ा 1, ए और डी 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 5। ठीक है, अब आपने करना है मज़ीद। तो यहाँ से आपके पास हो गया है, आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। अब आ गया बी डिटर्मिनेंट। अब आपने करना है एडजॉइंट बी। तो ए डी की जगह 1 और 1 दोनों सेम पोजीशन, सेम ही जो है वो एलिमेंट से 1 1, तो इसलिए 1 और 1 चेंज हो गए, माइनस का 3 माइनस का 2, एडजॉइंट भी आ गया आपके पास। नाउ बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी भी आ गया। ठीक है, ये आ गया बी इनवर्स। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ करेंगे फाइंड बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स को पहले रखना है। ठीक है, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, बी इनवर्स है आपके पास 1, पहले है बाहर 1/-5 1 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास, पहले है -1/15, फिर है 5 माइनस 7 माइनस 10 और 11। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मैट्रिसेस को आपस में कर लें। तो मैंने इसीलिए अंदर नहीं किया था ताकि बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस, और 1 1 ज़ा 1 और 5 15 ज़ा 75, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, दोनों तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस। अब दोनों मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से। तो 1 5 ज़ा 5, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब आप करें पहली रो को दूसरे कॉलम से, प्लस माइनस माइनस 1 10 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस 3 11 ज़ा 33। ठीक है, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से करें, -2 5 ज़ा 10 माइनस 1 7 ज़ा 7। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, माइनस माइनस प्लस 2 10 ज़ा 20 प्लस 1 11 ज़ा 11। अब इसे करें बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/75, ये हो गया 26, ये हो गया प्लस माइनस का 43, ये हो गया प्लस माइनस का 17, ये हो गया प्लस का 20 30 31। अब 75 को अंदर कर दें, 1/75 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 26/75 माइनस 43/75 माइनस 17/75
और 31/75। देखिए यही आपके पास ए बी का होल इन्वर्स का आंसर था और यही आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स का आंसर है। कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए बी का होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद से मैंने यहाँ से करना शुरू किया, ठीक है। ठीक है, हो गया आपके पास प्रूफ। ये था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। पार्ट 3 है इसका रिमेनिंग रहता, वो भी कर लेते हैं सॉल्व। अब है हमारे पास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ये साइड इस साइड के बराबर ही आपने करना है यहाँ पर प्रूफ। तो सबसे पहले हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके पास, बट थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है। लेंदी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास मुश्किल होंगे, ठीक है। लेंदी हैं बट बहुत ज़्यादा इजी हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना होगा, देन फिर एडजॉइंट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं फाइंड ए बी। पहले ब्रैकेट हमेशा सॉल्व होता है, तो फाइंड ए बी इज़ इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी बी मैट्रिक्स से। अब आपके पास ए मैट्रिक्स है 11 7 10 5। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 1। मल्टीप्लाई कर लें। ए बी इज़ इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना होता है पहले की कॉलम्स सेकंड के रॉज के बराबर हैं। तो यहाँ पर देखें 2 कॉलम्स हैं और सेकंड वाली के 2 रॉज हैं, तो इक्वल है आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रॉज के। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कर लें। 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 2 ज़ा 20, ठीक है। फिर 11 3 ज़ा 33 प्लस 10 1 ज़ा 10। फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो ए बी आपके पास यहाँ से आ जाएगा 31 33 10 43 10 7 17 एंड 26। ये आ गया ए बी। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके पास होती है मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो डी ए की जगह चला जाता है, ए डी की जगह, और ये साइन चेंज आती है माइनस का बी माइनस का सी। तो यहाँ पर यही होगा 26 31 माइनस 43 माइनस 17। यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब आपके पास राइट हैंड साइड है एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, ए का एडजॉइंट लेंगे आप तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स की जो है वो आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स जो गिवन है, ठीक है, इन दोनों की आपके पास पोजीशन चेंज, इन दोनों की साइन चेंज, ठीक है। तो 5 11 की जगह 11 5 की जगह, ठीक है। इन दोनों की साइन चेंज, माइनस का 10 माइनस का 7। ये आ गया एडजॉइंट ए। नाउ फाइंड एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी क्या होगा आपके पास, इन दोनों की पोजीशन चेंज, तो 1 1 पोजीशन चेंज करे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक। ये आ गया एडजॉइंट बी। अब आपने करना है एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट बी पहले लिखें 1 माइनस 3 माइनस 2 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 माइनस 7 और 11, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, चेक कर लें। नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रॉस के बराबर है। पहली रॉ पहले कॉलम से, पहली रॉ दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रॉ फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से करें। 1 5 ज़ा 5, फिर माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21, 1 माइनस 10 ज़ा माइनस 10, माइनस प्लस माइनस 1 11 ज़ा 1 माइनस 10 ज़ा माइनस 10, 3 11 ज़ा 33, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस 1 7 ज़ा 7, माइनस
माइनस प्लस 2 10 ज़ा 20, 1 11 ज़ा 11। अब सिंप्लीफाई करें, एडजॉइंट बी मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू 26 माइनस का 43 माइनस का 17 प्लस का 20 30 31। तो देखिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए के बराबर आ गया। 26 माइनस 17 माइनस 43 31। तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। प्रूव्ड। ये कंप्लीट हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।